तो चलिए इनवाइट करते हैं हमारे पहले स्पीकर। ये वो पर्सन है जो मेरी नॉलेज में यंगेस्ट डायमंड मास्टर ऑटो सेल्स मास्टर, यंगेस्ट, ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है। आप लोगों को इनसे वो सीखना चाहिए कि इन्होंने वो कैसे कर डाला। इन्होंने कैसे ऑटो सेल्स मास्टर की पिन ले ली, डायमंड अचीव कर लिया, लगातार अपने बिजनेस को मतलब कहते हैं चार चांद लगा रहे हैं। तो ऐसा ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्या आप इनका नाम जानते हैं? जानते हैं? तो मैं बता देता हूं। उनका नाम है प्रिया, डायमंड मास्टर एंड ऑटो सेल्स मास्टर। प्लीज वेलकम प्रिया मैम। तो तालियां बजनी चाहिए आप सबकी। वर्चुअल आप बजा सकते हैं। प्लीज वेलकम प्रिया मैम। Yes, sir. Hello. मोस्ट वेलकम प्रिया मैम। लास्ट टाइम हम उनकी जर्नी नहीं सुन पाए थे, आज आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वो ट्रेन में थी उस समय भी जिसको कहते हैं अपना काम कर रही थी। तो आपको आज हम लोग जिसको कहते हैं सुनने के लिए रेडी हैं। कृपया करके प्लीज कंटिन्यू करें। ओवर टू यू। Yes, sir. Okay. Thank you so much, sir, for inviting me, and thank you so much, all of you, for welcome. Myself, Priya from Jaipur, Rajasthan, Diamond Master, Auto Sales Master in Acme, India. आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ इस मीटिंग में। जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देखा था, आज हमारा टॉपिक है स्किन पे। क्योंकि आपको पता है कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इसका जो नींव है वो तो प्रोडक्ट ही है। हम प्रोडक्ट्स के विदाउट प्रोडक्ट्स तो बिजनेस कर ही नहीं सकते ना। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। ऐसे कितने पर्सन हैं जो सच में ये जानना चाहते हैं कि हमें कौन सी स्किन को कौन सा प्रोडक्ट है वो रिकमेंड करना चाहिए और किस तरीके से हमें क्लाइंट से प्रोडक्ट की डील करनी चाहिए। पहले आप लोगों का एक्साइटमेंट मैं चैट बॉक्स में देखूंगी, देन उसके बाद ही मैं आगे स्टार्ट करूंगी, वरना नहीं करेंगे। बताइए सभी। और आप लोग जितना भी देर मीटिंग कंटिन्यू रहता है, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप लोग कनेक्ट रहिए हमारे साथ में, क्योंकि ऐसे वरना आप बोर हो जाओगे या फिर मैं बोर हो जाऊंगी। अगर आप कनेक्ट रहोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में कनेक्ट रहिए हमारे साथ में। मैं आप लोगों के चैट बॉक्स के मैसेजेस है वो देख रही हूँ। एक्साइटेड हो? ओके। देखो, नॉलेज हम चाहे कितनी भी ले, हमें वो हमेशा नीड ही रहती है, ऐसा नहीं है। आज अगर मैं हूँ तो मैं मेरे डाउनलाइन अपलाइन या किसी भी थर्ड पर्सन से सीखना पसंद करूंगी कि मुझे जितना भी जहां से नॉलेज आ रहा है ना, वो बहुत अच्छी चीज होती है। जितनी मेरे पास नॉलेज है, होप सो कि मैं आज इस मीटिंग में आप लोगों को पूरी दूं, कोशिश करूं कि आप लोगों को वो चीज समझा पाऊं मैं। आज का टॉपिक है हमारा स्किन पे, कि हमें, जैसे हमारे पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फैम सेट हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, इवनिंग केयर हो गया, इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, हमें इनका किस तरीके से यूज करना है, कैसे प्रमोट करना है, कौन से क्लाइंट को हम कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर हमें ऐसा नहीं कि हमें वन टाइम सिर्फ एक ही बार प्रोडक्ट क्लाइंट को देना, नहीं, हमें एक बार ऐसा प्रोडक्ट क्लाइंट को देना है कि उस क्लाइंट से हमारे पास में 10 क्लाइंट है वो बन के आ जाए। राइट? किसी को चिपकाने का मतलब कोई सेंस नहीं बैठता है। हमें क्लाइंट को इंक्रीज करना है, डे बाय डे क्लाइंट के रेशियो को हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्लाइंट से उस तरीके से बात करनी है ताकि क्लाइंट हमसे सेटिस्फाइड हो। फर्स्टली क्लाइंट आपको देखता है, ना कि आपके प्रोडक्ट को। वो आपके बोलने के वे को कैच करेगा, आपको देखेगा, देन उसके बाद में ही वो देखेगा कि चलो बंदा जेन्युइन है, अच्छी तरह मुझसे बात कर रहा है। और जब भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हो तो आपके साउंड में कभी भी ये टोन नहीं होना चाहिए कि आप उसको चिपकाने का काम कर रहे हो या फिर सेलिंग का काम कर रहे हो। सामने वाला बंदे सॉल्यूशन मांगने आया आपके पास में, तो आपको उसका सॉल्यूशन देना है, ना कि आपको अपना प्रोडक्ट है वो सेल करना है। सामने वाले को भले ही नहीं पता हो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से ये हिंट पता चल जाती है कि हाँ, ये तो अपने बेनिफिट के लिए मुझे प्रोडक्ट दे रहा है। तो आपको फर्स्टली अपने मन में ऐसा कुछ रखना ही नहीं है। आपको प्योर क्लियर होके सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रही हूँ और ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है और अदर प्रोडक्ट से किस तरीके से डिफरेंट है, ये कुछ की पॉइंट्स आपको बताने होंगे, तभी क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए। वरना मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, लोकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो गए, सैलून और क्लाइंट्स उनके पास जाएंगे ना, आपके पास क्यों आएंगे? जबकि आपके पास तो कोई सैलून नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप क्लाइंट को रिकमेंड कर सको कि आपको क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। ऑलराइट। अब हम बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम्स की, कि हमारे पास कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स आती है जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है। क्लाइंट हमसे सॉल्यूशन मांगता है, हमें पता होना चाहिए कि हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड करना है। ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन आता है, ओपन पोर्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्ने आता है, एक्टिव एक्ने, पिंपल्स वगैरह।
आई थिंक यही प्रॉब्लम्स मेन होती हैं जो हर क्लाइंट हमें बोलता है, यही है या इसके अलावा अगर कुछ होता है लाइक डार्क स्किन टोन हो गया, अनइवन टोन हो गया, टैनिंग हो गई, है ना, इसके अलावा बाकी और सारी प्रॉब्लम ब्लेमिश मलाजमा वो सारा पिगमेंटेशन का ही पार्ट होता है। तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास है जो हम अलग अलग प्रॉब्लम के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। So, पहला हम बात करते हैं पिगमेंटेशन के लिए। अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। पिगमेंटेशन के लिए हम बात करते हैं, क्लाइंट्स हमारे पास में बहुत तरीके के आते हैं। मिनिमम बजट एक मिनट, मैं सबको चाहूंगा ये नोट डाउन करें, ये इम्पोर्टेंट मैसेज हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट डाउन करें, जल्दी से सभी लोग नोट डाउन करें, क्योंकि बार बार आप लोग सेम डेली बेसिस पे सब लोग पूछते हैं कि इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, तो बार बार जो भी अपलाइन है वो भी आपको कितनी बार रिपीट करेगा। ठीक है, नोट डाउन करें कृपया करके। ओवर टू यू मैम। जी जी जी, ओके। सो हम अभी स्टार्ट करेंगे पिगमेंटेशन के लिए। तो पिगमेंटेशन के लिए आप समझो कि पहले क्लाइंट को प्रॉब्लम होती किस तरीके, टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्लाइंट को हो सकता है कि कोई हार्मोन्स इम्बैलेंस हो, उसको थायराइड का प्रॉब्लम है, उसको अदर कोई डिजीज हो जिसकी वजह से उसके फेस पे पिंपल आ रहा है, पिगमेंटेशन आ रहा है, डलनेस आ रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर वो बंदा कुछ भी प्रोडक्ट यूज करेगा ना फेस पे, उसको रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसका बॉडी क्लीन नहीं है अंदर से, बॉडी में प्रॉब्लम है, हार्मोन्स इनबैलेंस है, तो कोई भी प्रोडक्ट उसको सूट नहीं करेगा। तो जब भी आप क्लाइंट से डिस्कस कर रहे हो तो आप जब उसका इंट्रोडक्शन लेते हो, फोटो लेते हो, तो उससे ये जरूर पूछिए कि आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज आपको हमेशा उनसे पूछनी चाहिए। सेकंड, इन केस नहीं होगी, वेल एंड गुड, हम आउटर प्रोडक्ट्स उनको देंगे, क्रीम, फेस वॉश, सनस्क्रीन। बट अगर इन केस किसी के पास में हो जाता है, इंटरनल प्रॉब्लम है उसको, तो हमारे लिए पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली है हमारी कंपनी में, आप लोगों को पता होगा, वो बहुत अच्छी है। तो इनकेस अगर किसी को इंटरनल प्रॉब्लम होती है तो स्किन केयर के साथ में आप वो जेली जो है वो आप रिकमेंड कर सकते हो। ओके, तो ये कॉमन रहेगा। कभी भी किसी को कुछ हार्मोन इनबैलेंस हो, काफी गर्ल्स में पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उस सिचुएशन में उनके फेस पे फेशियल हेयर आना स्टार्ट कर देते हैं, एक्टिव मोटे मोटे पिंपल आना स्टार्ट कर देते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं, है ना। बहुत सारे आपने देखा कि 14-15 साल की एज में बहुत सारा यहाँ पे एक्टिव पिंपल्स, बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं। तो उसका रीजन यही होता है, वो एज होती है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो पा रहे उस सिचुएशन में। तो उस सिचुएशन में आपको पोमेग्रेनेट मिक्स फ्रूट जेली है वो रिकमेंड करना है विद स्किन केयर। स्किन केयर तो देना ही देना है, कंपल्सरी है, लेकिन आपको वो वाला प्रोडक्ट है वो रिकमेंड करना है। ठीक है, इतना डन है तो आप चैट बॉक्स में एक बार ये स्टेप कर सकते हैं। इंटरनल प्रॉब्लम अगर किसी को होती हो तो उसके हमें क्या ऐड करना है प्रोडक्ट, वो आप लोगों का क्लियर है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से भी फेस पे प्रॉब्लम आती है, देन आप न्यूट्रासिटिकल मिक्स उनको रिकमेंड कर सकते हो। बट पोमेग्रेनेट ऑल राउंडर है, वो हर एक सिचुएशन पे वर्क करेगा। देन नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं स्किन केयर का। तो स्किन केयर में फर्स्टली जो सबसे कॉमन स्टेप आता है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हमें कोई भी क्रीम या कोई भी सीरम लगाने से पहले क्या करना चाहिए, वो क्या सबसे मेन स्टेप है जो हमें कंपल्सरी करना ही करना है। अगर वो आप नहीं कर रहे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं होगा। एनीवन कोई बता सकता है? बताइए, सभी का रिप्लाई आना चाहिए। हाँ जी, क्लींजिंग, राइट। हमें क्लींजिंग करना मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप, जैसे आपके फेस पे डस्ट है, आपके पोर्स क्लोज हो रहे हैं डस्ट धूल मिट्टी से, और अगर आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हो तो फिर वो प्रोडक्ट जाएगा कहाँ? हमारी स्किन में 3 लेयर होती है मैन में, हमें हमारी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम, अगर बाहर पिंपल दिख रहा है तो वो अंदर भी पिंपल है, उतना ही है। तो हमें उसको अंदर से क्लीन करना है ना कि बाहर से क्लीन करना है, बिकॉज यहाँ पे हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे, नेचुरल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। ये वर्ड्स आप अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हो। ऑलराइट, जब क्लाइंट कंपेयर करता है ना, मैम आपके प्रोडक्ट में क्या है, अदर प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, देन आप उसको वो चीज बता सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे कि किस तरीके से इसको यूज करना है। फर्स्टली हमें यूज करना है क्लींजर। अब क्लींजर भी हमारे पास में 2 टाइप्स के हैं। कौन कौन से टाइप है बताइए मुझे? क्लींजर भी 2 टाइप्स के हमारे पास में। हर कोई तो नहीं यूज कर सकता डबल क्लींजर। हमारे इंडिया में तो हम एक ही क्लींजर यूज करते हैं आज तक, फेस वॉश। बट कोरिया में 2 क्लींजर यूज होते हैं, वो उनकी ब्यूटी का सीक्रेट होता है। ठीक है, जो मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हो, ये है डीप क्लींजर और ये है फॉर्म क्लींजर। 2 क्लींजर हैं अपनी इस कंपनी में, 2 क्लींजर है। अकॉर्डिंग टू स्किन, अकॉर्डिंग टू वेदर हमें इसको यूज करना होता है। डीप क्लींजर आपको जब भी आप इसको टेक्सचर को टेस्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये ऑयली बेस है।
सो ऑयली वैसे तो ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। तो आप ये मान लो कि अगर आप ये दोनों यूज करते हो ना, दोनों साथ में यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? पहले हमें डीप क्लींजर यूज करना है विदाउट वाटर, बिना पानी के हमें यूज करना है, 3 से 4 मिनट टिश्यू से वाइप कर देना, देन उसके बाद फिर हमें फॉर्म क्लींजर यूज करना है। ओके, इतना क्लियर है कि फॉर्म क्लींजर यूज करना है। अब हमें किसको नहीं देना डीप क्लींजर, वो मेंशन। तो हमें ऑयली स्किन वालों को डीप क्लींजर है वो नहीं देना, बाकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन को हम बहुत रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, ये वाला क्लियर है इतना आपको? डीप क्लींजर और फॉर्म क्लींजर दोनों आप उनको यूज करवाओ। पहले हमें डीप क्लींजर आएगा, फिर ही फॉर्म क्लींजर आएगा। सिंगल डीप क्लींजर मत दो किसी को, क्योंकि ये ऑयल बेस है, इसमें पानी यूज नहीं होता तो फेस क्लीन ही नहीं होगा। जब तक फोम नहीं जाएगी ना फेस में, फेस क्लीन होता ही नहीं है। तो फॉर्म क्लींजर तो मस्ट है, ये तो कंपलसरी है। बात आती है बजट की कि मैम बजट का क्या करें, तो फिर उसके लिए फिर आप इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना, तो फिर ऑब्वियसली हम ऑलराउंडर फॉर्म क्लींजर ही सिलेक्ट करेंगे अगर एनी केस बजट का इशू आता है तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट डिप, सेकंड फॉर्म। देन उसके बाद में अगर आप मॉर्निंग रूटीन कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है कि हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास में 2 किट्स आते हैं, 3 है वैसे तो। एक इवनिंग केयर आता है, एक फैम आता है, एक एब्सोल्यूट आता है। ये मैं पहले हाई बजट में बता रही हूँ, जो अफोर्डेबल क्लाइंट होते हैं ना हमारे, उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। 3 किट्स आते हैं, इवनिंग केयर आता है, फैम सेट आता है और एब्सोल्यूट आता है। इवनिंग केयर तो क्लींजिंग किट है, तो वो तो आप उनको रिकमेंड करो, पूरा कैसे यूज करना है वो आप लोगों को पता है, यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस एंड मेंशन है ऑन प्रोडक्ट, तो आपको वो चीजें पता है। इवनिंग केयर के साथ में आप उनको फैम दे सकते हो, पहला पिगमेंटेशन का। इवनिंग केयर के साथ में आप उनको एब्सोल्यूट का किट दे सकते हो, ये वाला किट है ना एब्सोल्यूट का, जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आता है, ये दे सकते हो आप, दिस वन। ओके, ये वाला किट आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, वरना आप उनको फैम सेट कर सकते हो अगर उनका प्राइस कम है तो। अब बात आती है कि यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए उसमें मेंशन है, पहले आपको टोनर यूज करना है, फिर एसेंस यूज करना है, फिर आई क्रीम यूज करनी है, फिर आपको लोशन, फिर आपको क्रीम यूज करनी है, और एब्सोल्यूट में आपको एक एम्पूल ऐड मिल जाएगा। ठीक है, ये तो है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज अप्रोक्स बजट 10,000, 20,000, 15,000 ऐसे क्रॉस जाएगा। तो हर कोई नॉर्मल जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं उस मार्केट में तो हर कोई नहीं परचेज कर सकता ना। तो बेस्ट पिगमेंटेशन के लिए बता देती हूँ, इसमें एक न्यूट्रिशन क्रीम आती है, ये वाली, ये वाली रिकमेंड कर सकते हो आप। ठीक है, और साथ में आप टोनर रिकमेंड कर सकते हो। ये नोट डाउन कर लो, टोनर, न्यूट्रिशन क्रीम और फॉर्म क्लींजर और सनस्क्रीन। ठीक है, ये 4 चीजें एक स्किन केयर का सेट बन जाएगा फॉर पिगमेंटेशन स्किन के लिए, बहुत बेस्ट है। इतना क्लियर है तो बताना मुझे आगे। फॉर्म क्लींजर अगर देखो किसी का बजट है तो फिर पूरा किट दो, ये वाला दे दो, चाहे फैम सेट दे दो, एज योर विश, किट दे दो। लेकिन अगर नहीं है, अफोर्डेबल या नॉर्मल बजट में चाहिए, तो फिर ये 4 प्रोडक्ट्स देने होंगे, सनस्क्रीन भी ऐड करना है, इतना ही पकड़ा जाएगा हाथ में। फॉर्म क्लींजर और टोनर और क्रीम। इन केस अगर इससे भी कम बजट है और बहुत ही ज्यादा पिगमेंट नहीं है, हल्का हल्का यहाँ स्पॉट्स है, यहाँ स्पॉट्स है, तो फिर टोनर को स्किप कर दो, ओनली क्रीम दे दो। ठीक है, ये इससे भी कम बजट हो गया। और अगर इससे भी कम बजट है किसी का, तो फिर हम चलेंगे फैम सेट की तरफ। फैम में आप उनको वो दे दीजिए, न्यूट्रिशन का क्रीम। फैम में भी तो प्रोडक्ट्स की, ये तो आप सभी लोगों को पता है ना कि फैम सेट कौन सा है, एब्सोल्यूट कौन सा है। मैं भी ये चीज तो मुझे आप लोगों को गाइड करने की नीड नहीं है, राइट? तो ये आप रिकमेंड करो। नॉर्मली रिपीट कर रही हूँ अगेन, अगर किसी का बजट है तो आप जाइए एब्सोल्यूट के प्रोडक्ट्स की तरफ, चाहे एब्सोल्यूट के सेट में से 1 या 2 क्रीम निकाल के दो। अगर किसी का नॉर्मल बजट है तो फिर आप जाइए फैम सेट के प्रोडक्ट की तरफ, चाहे फैम सेट में से उसकी क्रीम ही निकाल के दो। क्लियर है? एब्सोल्यूट और फैम सेट पिगमेंटेशन पे अच्छा वर्क करते हैं, उनकी जो न्यूट्रिशियस क्रीम होती है ना वो पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट है, और बहुत ही टेक्सचर पतला आता है, तो हमारी स्किन के अंदर एकदम अच्छी तरीके से वो अब्सॉर्ब हो जाता है, अच्छी तरीके से चला जाता है, प्रोडक्ट स्किन के अंदर गया, जाके वो एक्टिव होता है, एक्टिव होके वो वर्क करता है, देन उसके बाद में हमें रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट का टाइमिंग पूछे तो सीधी सी बात है, 5-6 दिन में, 15-20 दिन में। आपको नाम नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ हम कोई केमिकल या केमिकल पीलिंग वगैरह नहीं कर रहे। आपको बोलना है कि ये होम केयर प्रोडक्ट्स है और हम आपको डेली बेसिस पे होम केयर यूज कर रहे हैं,
तो आपको मिनिमम 1 से 1.5 महीने वेटिंग करना होगा। 1 से 2 महीने के बीच में आपको रिजल्ट है वो विजिबल होगा। क्योंकि हम क्या होता है ना कि सबकी आज मेरी स्किन अलग है, किसी और की स्किन अलग है, थर्ड पर्सन की स्किन अलग होगी, हार्मोन्स अलग होंगे। हो सकता है किसी को 10 दिन के अंदर रिजल्ट, हो सकता है किसी को 15 दिन के अंदर भी रिजल्ट ना मिले, तो क्लाइंट आपके पीछे आएगा। और हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता कि हम एक-एक क्लाइंट को हैंडल करें। क्लाइंट तो फ़ोन करेगा, मैम आपने तो कहा था 5 दिन के अंदर गोरा हो जाऊँगा, मैं तो गोरा ही नहीं हुआ। क्लाइंट आपको फ़ोन करेगा, मैम मेरे तो पिंपल खत्म हो जाएँगे, मेरे तो हुए ही नहीं। वो अगले 10 दिन वापस करेगा। इतना डिस्टर्ब करेगा, इससे अच्छा आप उसको क्लियर कट में बोलिए। और ऐसा बोलने से सामने वाले को ये टोन भी नहीं आएगा कि बंदे को बेचने की पड़ी है। आप तो बेफ़िक्र रहो, आपको क्या दिक्कत है? आप तो उसको आप ऐसा फ़ील करवाओ कि आपको नीड है, हमें नीड नहीं है। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये अपना पिगमेंटेशन का था, ये चीज़ क्लियर हुई? बताइए मुझे। यस, यस दिव्यांशी मैम, आप न्यूट्रिशन क्रीम रिकमेंड कर सकते हो। न्यूट्रिशन क्रीम आप फैम की भी कर सकते हो, न्यूट्रिशन क्रीम आप एब्सोल्यूट की भी कर सकते हो। एब्सोल्यूट को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर एब्सोल्यूट का नहीं हो पा रहा, देन फिर आप उनको फैम सेट का दो। ऑलराइट, इतना क्लियर है? बताइए मुझे, इतना क्लियर, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिगमेंटेशन का हो गया। अगर जैसे पिगमेंटेशन जैसे ही प्रॉब्लम आती है, आपके पास में आती होगी, ब्लैमिश हो गया, मेलास्मा हो गया, स्पॉट्स हो गया, स्पॉट्स पिंपल जाने के बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं फेस पे, तो उनमें भी आप यही प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो जो मैंने बताए। सनस्क्रीन, फेस वॉश तो सभी को देना है, सभी को देना है। कोई इसमें मतलब ऐसा है ही नहीं कि विदाउट फेस वॉश आप प्रोडक्ट सेल करोगे, नथिंग। ये तो आपको देना ही देना पड़ेगा। सनस्क्रीन, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्लींजिंग बहुत जरूरी है। पूरा प्रोसेस, जैसे हमने पहले फेस वॉश यूज किया, कोई पूछ रहा था ना अभी कैसे यूज करना है, मैं पहले हमने क्लींजर किया, उसके बाद हम लगाएंगे टोनर। हमें हमारी स्किन में जो भी स्किन केयर का सेट होता है ना, उसमें पहला स्टेप टोनर ही आता है। चाहे कोई भी ब्रांड ले लो, पहला टोनर ही आएगा। पहले हमें टोनर ही यूज करना है। हमारी स्किन टोन को क्या करेगी, पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करती है। हमारी स्किन के जो पोर्स है वो तो न तो बहुत पतले होने चाहिए, न ही बहुत मोटे होने चाहिए। फर्स्ट टोनर, 1 मिनट रुको, वेट करो। टोनर हमेशा इस तरीके से अप्लाई करना होता है ना कि ऐसे। तो या तो अपने पास में कॉटन पैड्स आते हैं, उनकी हेल्प से आप ऐसे-ऐसे कर सकते हो, या फिर हमें फिंगर टिप्स की हेल्प से ऐसे-ऐसे टोनर को अप्लाई करना होता है। ओके, और उसके बाद में उसको थोड़ा-सा ड्राई होने दीजिए, देन उसके बाद आप क्रीम अप्लाई कीजिए। क्रीम को भी आपको बहुत हल्के हाथों से यूज़ करना है। ज़्यादा रैशेस, सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो ज़्यादा आपको हाथ टच नहीं करने होते। ये हो गया क्रीम। देन उसके बाद 1 मिनट रुकने के बाद हम अप्लाई करेंगे सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कितने टाइप्स की है? एनीवन कोई बता सकता है? कितने टाइप्स की सनस्क्रीन है अपने पास में? बताओ चैट बॉक्स में, जब तक मैं सनस्क्रीन एक बार ले लेती हूँ एक। बताइए कितने टाइप की सनस्क्रीन है अपने पास में? चैट बॉक्स में लिखते जाओ आप लोग। इतना तो आप लोग वर्क करो तो आपको पता होगा ना कितने टाइप की सनस्क्रीन है हमारे पास में। 3, 2, 2, 3। 3 ठीक है। ओके, 1 सेकेंड। 3 टाइप की सनस्क्रीन है आपके पास में। 2 तो अपने पास में क्रीम बेस है और एक अपने पास में स्टिक बेस है, तो वो लोग कंफ्यूज हैं। क्रीम बेस वालों को वो एक में काउंट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। ये अपने पास में जो आता है बेज कलर का सनस्क्रीन आता है, ये अपने पास में आता है जो व्हाइट कलर का सनस्क्रीन आता है, और ये अपने पास में आता है जो सन स्टिक आता है, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है ना प्रोडक्ट, ये तो नया वाला प्रोडक्ट है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स अपने पास में आते हैं। अभी सबको पता चल गया, जिसको नहीं पता था कि कितने टाइप के सनस्क्रीन है अपने पास में। 3 तरीके के आते हैं। ये दो तो जो होते हैं ना ट्यूब्स के रूप में आते हैं, ये तो क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन आते हैं। क्रीम का टेक्सचर होता है, बट ये जो होता है ये सन स्टिक होता है इस तरीके से। ये सन स्टिक होता है। इसको आप बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस, है ना। ये शाइन भी देता है आपकी स्किन को। आप यूज कैसे करना है और कौन से स्किन पे हमें रिकमेंड करना है, तो आप जो ये दो है ना, ये आप नॉर्मल टू ड्राई टू कॉम्बिनेशन हर किसी को दे सकते हो। बट अगर किसी के फेस पे एक्ने है, पिंपल्स वाली स्किन है, तो मतलब ऑलमोस्ट ऑयली है ना, ऑयल निकल रहा है, पिंपल्स में ऑयल होता ही होता है, तो आप उसको ये रिकमेंड कर सकते हो। ये नॉन स्टिक की है, चिपचिपाहटपन बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने यूज किया हो तो आपको पता होगा। इजीली आप इसको अप्लाई करो, जो भी प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करते हो ना, उसके बाद आप इसको इस तरीके से पूरे फेस पे
अप्लाई करो। सबसे बड़ी बात, सेंसिटिव स्किन वालों को दे सकते हो। क्यों? सेंसिटिव स्किन वालों की स्किन बहुत पतली होती है, जैसे वो मसाज करेंगे स्किन रेड हो जाएगी, बहुत इचिंग होना स्टार्ट कर देगी। और इसमें क्या बेनिफिट है कि इसमें आपको हाथों को टच नहीं करना होता, तो आप सीधा इसको यूं अप्लाई करोगे, हाथ टच नहीं होगी, तो कोई भी रैशेस वगैरह है वो स्किन पे नहीं आएंगे। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है। बाकी ये तो ऑलराउंडर है, हर एक स्किन के लिए चलेंगे। बाकी मेरा पर्सनली इसमें फेवरेट है ये व्हाइट वाला सनस्क्रीन, मैं ये यूज करती हूँ, मुझे ये पसंद आता है। वैसे तो तीनों ही है, तीनों ही ट्राई किए हैं मैंने, पर व्हाइट वाला मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि वो हर एक स्किन के लिए ऑलराउंडर है। तो बाकी बेज वाला जो है, बेज कलर का है, इसका ऐसा कुछ डिफरेंट वर्क नहीं है, बट आप दोनों सेम है। बट किसी का स्किन टोन डार्क है तो आप इसको रिकमेंड करो तो उसका थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मेकअप वाला लुक लगेगा, ब्राइट लगेगा फेस। तो और कभी भी जैसे क्लाइंट आप लोग भी कहते हो मैम सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद पूरा फेस हमारा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, ऐसे किस किस को लगा है? किस किसी क्लाइंट ने कंप्लेन किया, ये बताओ मुझे कि सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मैम हमारा फेस तो व्हाइट हो जाता है पूरा। बताओ। बस एक ही कंप्लेन आई थी? दो, तीन, चार? ओके। एक्चुअली ये इसलिए होता है ना कि हमें नॉलेज ही नहीं है कि हमें सनस्क्रीन अप्लाई कब करना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हो ना, आपको 30 मिनट पहले सनस्क्रीन को अप्लाई कर देना चाहिए, देन उसके बाद में आपको जाना चाहिए। हम अरे अभी जाना है तो फटाफट 2 मिनट पहले तो व्हाइट व्हाइट सा नहीं, उसको हमारी स्किन के अंदर जाने में टाइम लगता है, वो वक्त मांगता है। तो हमें हमेशा 25 से 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाओ, टाइम दो, देन आप बाहर जाओ। ओके, तभी वो यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करेगा हमारी स्किन को, अदरवाइज वो नहीं वर्क करेगा कुछ भी। ओके, सनस्क्रीन का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 3 सनस्क्रीन है तो हमें कौन से क्लाइंट को कौन सा रिकमेंड करना चाहिए, क्लियर है? ओके, सो पिगमेंटेशन के लिए आप देख लेना कैसा स्किन है पिगमेंटेशन की क्लाइंट का, देन आप उनमें से कोई भी उनको रिकमेंड है वो कर देना। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्ने की तरफ। एक्ने और ओपन पोर्स थोड़ा मिलता जुलता प्रॉब्लम है। एक्ने किसको कहते हैं? पिंपल, जो मोटे मोटे पिंपल्स आ जाते हैं ना, ब्लड भी जिनमें से आने स्टार्ट हो जाता है। वो पिंपल्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, वैसे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हो गया, नोडुल्स हो गए, अंदर फेस के अंदर गांठें बन जाती है। एक्टिव, जिनको बहुत ऊपर 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 ऐसे पूरा रेड और व्हाइट कलर के वो निकलते हैं, पस्ता निकलता है, उसको एक्टिव बोलते हैं, ठीक है? ये होता है। तो अपने पास में क्या है कि अपने पास में एक्ने किट है, कस्टमाइज किट है, तो वो कस्टमाइज किट आप उनको रिकमेंड है वो कर सकते हो। ये वाली एक्ने किट, ये एक्ने किट है हमारे पास में, ये पूरी आप रिकमेंड करो। सबसे बड़ी बात है कि इसमें फोम क्लींजर ऑटोमेटिकली आपके पास है, तो फोम क्लींजर आपको अलग से परचेज करने की नीड नहीं है, इसमें फोम क्लींजर है वो दिया हुआ। ये वाला फोम क्लींजर है, टोनर है, सिरम है और स्पोर्ट सॉल्यूशन है। पिंपल्स में देखा जाता है कि जो ऑरेंज बहुत बेनिफिट होता है पिंपल्स के लिए। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना, ऑरेंज ऑरेंज की स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इसके सिरम में ऑरेंज का बहुत ज्यादा मिक्स है, तो उसका बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आता है। ऑलराइट, तो ये हमारा एक्ने किट बेस्ट है, आप एक्ने के लिए ये रिकमेंड कीजिए। ओपन पोर्स के लिए भी आप इसको रिकमेंड कर सकते हो, वरना अगर ओपन पोर्स है तो ओपन पोर्स के लिए आप टोनर दे सकते हो। टोनर बेस्ट है, टोनर हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है, तो आप टोनर भी रिकमेंड कर सकते हो एक्ने के लिए, ये बेस्ट है। इसके साथ में सिर्फ सनस्टिक या व्हाइट वाला सनस्क्रीन जाएगा। कोई भी सनस्क्रीन दे दीजिए, स्किन के अकॉर्डिंग देना है, क्योंकि फॉर्म क्लींजर ऑटोमेटिकली इसके अंदर है, बना हुआ किट है, तो आपको ज्यादा इसमें तो वो सोचने की नीड है ही नहीं। ऑलराइट, और इसके अलावा हमारे पास प्रॉब्लम रिंकल्स और फाइन लाइंस। रिंकल्स फाइन लाइंस तो आपको बता दूं कि हमारे पास में सारे प्रोडक्ट्स एंटी एजिंग और डी एजिंग प्रोडक्ट्स है, जो रिंकल्स और फाइन लाइंस पे वर्क करते ही करते हैं। ओके, तो अगर किसी के यहाँ पे रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, आंखों के आगे वो स्माइल करते हैं तो ऐसे लाइंस बन जाती हैं, तो उसके लिए हमारे पास में न्यूट्रिशन क्रीम अच्छा काम करता है। बट अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, गोल्ड मार्क्स 20 20 के गोल्ड मार्क्स, जो नाइट में यूज करते हैं ना, वो बहुत अच्छा है रिंकल्स फाइन लाइंस के लिए। एक जो रीसेट बाम आता है ना, रीसेट बाम आता है स्टिक के रूप में, वो भी बहुत अच्छा है रिंकल्स फाइनेंस के लिए। साथ में आंखों के अराउंड अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, रिंकल्स लटक जाते हैं ऐसे, आंखें गड्ढे बढ़ जाते हैं आंखों में, डार्क सर्कल्स की, स्वेलिंग की, पफीनेस की प्रॉब्लम होती है, देन हम रिकमेंड करेंगे आई क्रीम। आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास में 2 आई क्रीम है, एक फैम की, एक एब्सोल्यूट की। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट बजट आप दोनों में से कोई भी जो उनके अफोर्डेबल बजट में, वो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो।
आई क्रीम ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आई क्रीम हमें ओनली आंखों पे लगानी है, नहीं। अगर किसी के यहाँ पे रिंकल्स फाइन लाइन्स है, माउथ एरिया पे रिंकल्स फाइन लाइन्स है, फोरहेड पे रिंकल्स अगर आ गए हैं, तो हम रिंकल्स में आई क्रीम को यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर मेंशन भी आप देखोगे रिंकल केयर, तो वो रिंकल्स फाइन लाइन्स के लिए बहुत बेस्ट है। क्वांटिटी बहुत अच्छी आती है हर एक प्रोडक्ट्स की। मिनिमम कोई भी प्रोडक्ट का स्किन केयर सेट लोगे आप, मिनिमम 3 से 4 महीने तो वो चलेगा ही चलेगा। पर्सनली मेरा फोम क्लींजर 4 महीने चल जाता है। मैं दिन में 2 से 3 बार तो मेरा फेस वॉश हो ही जाता है, क्योंकि मीटिंग्स वीटिंग्स होती हैं, फिर कहीं बाहर जाना होता है, तो इतना तो यूज हो ही जाता है। और कभी अदर पर्सन भी यूज कर ले तो 4-5 महीने तो वो कहीं नहीं जाता। तो इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। यस, जो हम फेस पे अप्लाई करेंगे वो हम नेक पे अप्लाई करेंगे, ये कंपल्सरी है, वरना स्किन टोन अलग दिखता है। जो भी चीज आप अप्लाई करोगे हमेशा आपके हाथ प्रोडक्ट रहता ही है, नेक पे लगाओ, बचाओ प्रोडक्ट हाथों पे लगाओ, सीधी सी बात है। तो नेक तो हमारी कंपल्सरी है। फेस वॉश हो गया, सनस्क्रीन हो गया, क्रीम हो गया, नेक पे हमें अप्लाई करना ही करना है। मंकी माउथ भी काफी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे ब्लैकनेस होती है ना, अनइवन टोन होता है, स्किन डार्क होती है, कहीं से ब्लैक कहीं से व्हाइट। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उसके लिए अपने पास में हाइड्रा सेट है। पता है सबको हाइड्रा सेट, हाइड्रा ब्राइटनिंग स्किन केयर सेट? बताओ। हाइड्रा ब्राइटनिंग स्किन केयर सेट देखा? बहुत ही अच्छा पैकेजिंग, सबसे ब्यूटीफुल लुक है उसका। उसमें एक एसेंस एक क्रीम आती है, वो आप टैनिंग के लिए, मंकी माउथ के लिए, और किसी को अगर अनइवन टोन हो तो उसके लिए आप उनको रिकमेंड है वो कर सकते हो। इतने प्रोडक्ट्स मैं बता रही हूँ, इसमें सनस्क्रीन और फेस वॉश कंपल्सरी है, उसको आपको स्किप नहीं करना। मेरा बोलना बार बार जरूरी नहीं है, आप लोग समझो कि वो तो हमें स्किप करना ही नहीं है, वो कंपल्सरी सभी के साथ। ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और कौन सी फेस की प्रॉब्लम रह गई जिसका मैंने डिस्कस नहीं किया हो, बताओ। आई थिंक पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स, एक्ने सब कुछ हो गया। अनइवन टोन में वही आ गया, किसी का स्किन टोन डार्क है, धूप से टैनिंग हो गई है किसी को, कहीं से ब्लैक कहीं से व्हाइट है, तो उसमें आप हाइड्रा स्किन केयर सेट बहुत अच्छा होता है। बीबी क्रीम की अगर बात करते हैं, कोई बीबी क्रीम, तो बीबी क्रीम एज ए मेकअप प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है। इसका टेक्सचर जो आता है वो डार्क आता है ना, तो काफी लोगों का ये है कि मैम हमारा स्किन टोन तो फेयर है, तो आप तो डार्क रिकमेंड कर रहे हो, तो आपको कैसे यूज करना है इसको। आप इसको, अभी मैंने बीबी क्रीम ही लगा रखी है, मैं यही यूज करती हूँ। अब जैसे बीबी क्रीम लेते हो ना, तो आप जैसे इसका टेक्सचर इस तरीके से आ रहा है, देख रहे हो, ये कैमरे में तो फिर भी आपको वो दिखा रहा है, थोड़ा सा ये चॉकलेटी टाइप से आता है ना, डार्क आता है स्किन टोन इसका। सांवले फेस के लिए ये बेस्ट है। लेकिन कोई गोरा इंसान हो तो आपको इसके अंदर क्रीम मिक्स करनी है, न्यूट्रिशन क्रीम अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। इफ अगर क्लाइंट नई न्यूट्रिशन क्रीम ले रहा है ना, तो फिर आपको क्या करना है, कोई भी अच्छा कंपनी का हर्बल मॉइस्चराइजर मिक्स करना है और फिर उसको यूज करना है। यस, हाइड्रा बैटिंग सेट आप मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम यूज कर सकते हो। ये आपके स्किन टोन को लाइट कर देता है, कोई पैचेस वगैरह हो, प्राइमर, सनस्क्रीन, सब कुछ मिक्स है इसके अंदर। ब्यूटी बाम, ब्लेमिश बाम है, और इसके अंदर SPF 30 PA प्लस मिक्स है, तो आपको सनस्क्रीन अलग से लगाने की नीड नहीं है, आपके पास ऑलरेडी सनस्क्रीन अवेलेबल है। एक बार मैं चैट बॉक्स चेक कर लेती हूँ। हाँ प्रिय मैम, मैं आपको हेल्प करता हूँ। चैट बॉक्स में एक तो जी सीरम सर। के लिए मैसेज है कि सीरम किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, और दूसरा देखो तो पिंपल्स के जो स्पॉट हो जाते हैं उसके लिए क्या है, जो मुझे हाँ, लग रहा है मेन। पिंपल्स के जो स्पॉट्स होते हैं ना, उनके लिए आप वही पिगमेंटेशन वाला प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो। ओके, और सीट मार्क्स भी अपने पास है, मैं सीट मार्क्स को मेंशन करना भूल गई। इन केस अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट रहता है, बहुत ज्यादा ड्राईनेस रहती है, ट्राइडनेस रहती है फेस पे, तो आपको ये सीट मार्क्स रिकमेंड कर सकते हो। वी हैव 3 सीट मार्क्स, फॉर्मिंग, मॉइस्चराइजर, ब्राइटनिंग, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, कोई भी रिकमेंड कर दो। जब आपको भी फील हो ना कि बहुत लो फील हो रहा, तो आप एक सीट मार्क्स लगा के सो जाइए, क्योंकि बॉडी की ड्राइडनेस भी खत्म हो जाएगी। सिरम, सिरम कौन सा पूछ रहे हो? अपने पास में सिरम एक एब्सोल्यूट का सिरम है, एक अपने पास में एम्प्यूल है। इनके बेनिफिट्स, सिरम जो है वो वही रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करता है। एम्प्यूल जो आएगा वो ओपन पोर्स के लिए दे सकते हो, और एम्प्यूल जो है ना ब्लू वाला, वो रिंकल्स फाइन लाइंस को भी कम करता है। अगेन रिपीटेड, कंफ्यूज मत हो, अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हैं। एंटी एजिंग मतलब वो रिंकल्स फाइन लाइंस को कम करने का काम करते हैं। तो रिंकल्स फाइन लाइंस की सिचुएशन में अगर हम कोई भी प्रोडक्ट देंगे तो उनको हेल्पफुल होगा, सब पे वर्क करेगा वो। सीट मार्क्स में मिनिमम इसका जो सिरम है वो ऑब्जर्व होगा, आप 25 to 30 मिनट्स रख सकते हो इजीली। बाकी अगर लगा के सो जाओगे, पेपर ही तो ड्राई हो जाएगा, खुद उतर जाएगा।
इतना कोई उसमें हेडक है नहीं। ओके, यस सोनिया मैम, बीबी क्रीम के साथ आप ग्लो बेस भी मिक्स कर सकते हो, उससे और अच्छा ग्लो आएगा। अगर मैम एक स्किन पतली क्वेश्चन है है, तो एक जी क्वेश्चन है, जैसे बर्न हो जाता है, सनबर्न भी कह लीजिए, और बर्न टाइप हो जाता है और ब्लैक हो जाता है, उसके लिए एक फैम, क्वेश्चन है। फैम बेस्ट है, फैम स्किन केयर ज्यादा बेस्ट है उसके लिए। राइट, देखिए हम लोग ना ज्यादा क्वेश्चन ले नहीं पाएंगे बिकॉज जी सेशन जिसको कहते हैं अरुण सर, जी जी, मैं सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में जो क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज कीजिएगा, फिर दोनों स्पीकर जो है उसका आंसर कर सकते हैं। राइट राइट राइट, थैंक यू। हाँ वही मैं कहना चाह रहा था, ऑलरेडी जी हम लोग जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अभी ले नहीं पाएंगे, ठीक है। एक मोटा मोटा आपने सबसे पहले तो, मैम ने सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको कवर किया है। फिर भी आपको जो लगता है कि कुछ चीज छूट गई है, तो मैम ने उसके लिए पूछा कि आप किसी चीज के लिए पूछना चाहते हैं तो वो बता दें, तो वो हम लोग लास्ट में ले लेंगे। मैम को कंटिन्यू करने देते हैं, मैम जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कंटिन्यू मैम। यस सही कह रहे हैं सर, एक्चुअली जो मैंने बता दिया वही चैट बॉक्स में रिपीट कर रहे हो, जो मैंने बताया वो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग वगैरह सर कर रहे हो, आपको मिल जाएंगे। जो चीजें रह गई है ना, वो चीजें आप अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। मैंने मेन मेन प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुका है टाइम। मेन मेन प्रॉब्लम्स यही होती है, पिगमेंटेशन हो गया, स्पॉट्स हो गया, एक्ने हो गया, रिंकल्स फाइनेंस हो गया। उसके लिए हमारे पास में ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। क्लाइंट से कैसे बात करनी है वो आपको नेक्स्ट सेशन में, अभी जो रजत सर आएंगे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से हमें क्लाइंट से बातें करनी है, उनको कन्विंस करना है कि आप ये प्रोडक्ट है वो यूज कीजिए। ऑलराइट, सो जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लास्ट में लेते हैं सर। ओके जी, थैंक यू मैम। मुझे लगता है इतनी बड़ी नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, ताली तो बनती है, तो उनको थैंक यू कह सकते हैं आप चैट बॉक्स में, और वैसे भी क्लैप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रिया मैम। ओके सर, थैंक ये यू। बहुत आपको, और ये विटिलिगो का जो है एक्चुअली उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, इसलिए मैं मना करता हूँ सर, विटिलिगो के लिए हम कुछ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू प्रिया मैम।